सुप्रभात झारखंड, मैं हूं आपके साथ सिरांधा। चलिए बुलेटिन में सबसे पहले देख लेते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। 2 अप्रैल को कांग्रेस झारखंड में अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेगी। वहीं महागठबंधन के सभी उम्मीदवारों की घोषणा 5 अप्रैल तक कर दी जाएगी। हेमंत सोरेन के आवास पर महागठबंधन के नेताओं की बैठक में चुनाव कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने पर चर्चा हुई। चतरा सीट को लेकर आरजेडी और कांग्रेस के बीच फंसे पेंच पर भी मंथन किया गया। हालांकि बैठक में कांग्रेस और आरजेडी के बीच चतरा सीट को लेकर कोई खास सहमति नहीं बन पाई। बोकारो के गोमिया प्रखंड के स्वांग से आजसू का चुनावी अभियान पार्टी कार्यकर्ताओं के समागम के साथ शुरू हो गया। समागम में पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो, गिरिडीह लोकसभा की प्रत्याशी चंद्र प्रकाश चौधरी, आजसू नेता लंबोदर महतो समेत कई लोग शामिल हुए। न्यूज 18 के खास कार्यक्रम एजेंडा इंडिया में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने आतंकवाद पर अपनी बेबाक राय रखी। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के नजरिए में बदलाव किया। अब देश की जगह आतंकियों के घर में घुसकर चोट की जाती है। न्यूज 18 के खास कार्यक्रम एजेंडा इंडिया में रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के आरोप में बेल पर बाहर रहने वाले चौकीदार को चोर कह रहे हैं। राष्ट्र की रक्षा करने वाला ही चौकीदार है। झारखंड में वाम दलों ने तीसरे मोर्चे की कवायद से इनकार किया है। भाकपा माले के राज्य सचिव जनार्दन प्रसाद ने कहा कि वाम दल तीसरा मोर्चा बनाने जैसे कोई काम नहीं कर रहा है। पार्टी के नेता अपने प्रत्याशी को जिताने की कोशिश करेंगे। आजसू समेत कई छात्र संगठनों के कई छात्र नेता आज जेएमएम छात्र संघ में शामिल हो गए। हेमंत सोरेन ने अपने आवास पर उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। यूपी के उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने देवघर में बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दोबारा बीजेपी की सरकार बने और भव्य राम मंदिर का निर्माण हो, यही उन्होंने कामना की है। लोहरदगा सीट से आनंद तिर्की झारखंड नवनिर्माण दल और आम आदमी पार्टी के संयुक्त उम्मीदवार होंगे। आप के दक्षिण छोटा नागपुर प्रमंडल के प्रभारी विजय सिंह ने इसकी घोषणा की। पलामू सीट से आरजेडी उम्मीदवार घुरन राम ने गढ़वा के गढ़ देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। इस मौके पर उन्होंने चुनाव में जनता का आशीर्वाद मिलने की उम्मीद जताई। लोकसभा चुनाव के लिए जेवीएम ने वार रूम का गठन किया है। साथ ही प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र के लिए कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है। रौनियार वैश्य समाज के लोगों ने बीजेपी से रांची और चतरा सीट पर वैश्य उम्मीदवार उतारने की मांग की है। रांची से मनोज गुप्ता और चतरा से श्रवण प्रसाद गुप्ता को टिकट देने की मांग की गई है। लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर ज्योतिषियों ने ग्रह नक्षत्र के आधार पर भविष्यवाणी की है। रांची में एकादश पूर्वांचल ज्योतिष सम्मेलन में भाग लेने आए ज्योतिषियों ने 2019 में बीजेपी की सीट घटने का अनुमान लगाया है। डीके तिवारी ने झारखंड के मुख्य सचिव का पदभार संभाल लिया है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1986 बैच के अधिकारी डीके तिवारी राज्य के 22वें मुख्य सचिव हैं। चाईबासा पुलिस ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग के शिकार 30 लड़कियों और 4 लड़कों को मुक्त करवाया है। इनमें कई नाबालिग भी हैं। इन सभी को नौकरी दिलाने के नाम पर चेन्नई ले जाया जा रहा था। खोजी पुलिस ने साइको थाना क्षेत्र से करीब 8 किलो अफीम के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी उबरू गांव से अफीम लेकर रांची जाने वाला था। पीएमसीएच धनबाद में खून और पानी की किल्लत को लेकर आईएमए के प्रतिनिधिमंडल ने अस्पताल अधीक्षक से मुलाकात की। अधीक्षक ने कहा कि अस्पताल में डॉक्टर और कर्मी की कमी की जानकारी डीसी को दी गई है। चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। जमशेदपुर के रामलीला मैदान के पास नशे में धुत ऑटो चालक ने 2 कार और 3 बाइक को टक्कर मार दी। इतना ही नहीं, इस दौरान नशेड़ी ड्राइवर पुलिस से भी उलझ गया। खोटी के महुआ टोली मैदान से 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से क्रिस्टल कारतूस और लूटी गई मोबाइल बरामद की गई। सरायकेला की आरटीआई पुलिस ने भुआ गांव में शराब के अवैध भट्टी को ध्वस्त किया। साथ ही भारी मात्रा में महुआ और शराब बनाने की सामग्री जब्त की। लोकसभा चुनाव को लेकर गढ़वा के कांडी थाना परिसर में अंतर्राज्यीय पुलिस पदाधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें गढ़वा और पलामू के अलावा बिहार के भी पुलिस पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। गुमला के भरनों की रसोइया और संयोजिका संघ ने चुनाव के बहिष्कार का फैसला लिया है। अपनी 18 सूत्रीय मांगों पर विचार नहीं किए जाने से ये नाराज हैं। धनबाद में बंगाली वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर में विधायक राज सिन्हा ने भी ब्लड डोनेट किया। साथ ही लोगों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान करने की अपील की। सरायकेला में आदिवासी भूमिज मुंडा समाज की ओर से राज्य स्तरीय सरुकुल पर्व का आयोजन किया गया, जिसमें कुल्हान समेत राज्य भर से आए भूमिज समाज के आदिवासियों ने हिस्सा लिया। जमशेदपुर के साक्षी में 2 दिवसीय राजस्थानी दिवस समारोह का आयोजन किया गया। समारोह के दौरान राजस्थानी कलाकारों ने कठपुतली डांस और घूमर डांस के जरिए राजस्थानी संस्कृति की झलक पेश की।